कंतरा ऐनुल ज़ुबैदा, जो नहर मलका ज़ुबैदा थी ना, जिसने तकरीबन 1250 साल तक पूरे जो है मक्का और मदीना और ख़ासकर स्पेशली मक्का जो है, इसके हाजियों का जितना भी पानी का इंतज़ाम होता था, ये जो है ये नहर ज़ुबैदा करती थी। ये कंतरा जो है यहाँ से नहर स्टार्ट होती थी। यहाँ पर ये किला है जहाँ पर मैं आया हूँ दिखाने के लिए आपको। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं, जो स्पेशली इधर आना चाहते हैं लोग, यहाँ पर अगर आप आएँ तो अंदर मत जाइएगा। अभी मैंने खुद अपनी आंखों से यहाँ पर देखा है बड़े बड़े सांपों को, इसलिए मैं भी नीचे नहीं जा रहा। मैं ऊपर बैठा हूँ सीढ़ियों पे, नीचे आपको दिखाता हूँ, लेकिन मैं नीचे नहीं जाऊँगा। और आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आएँ, देखें। बहुत तकरीबन ये देखें कि 1250 साल तक इसी नहर ने जो है मक्का और मदीना और ख़ासकर हाजी जो थे मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, उनका जो है पानी का इंतज़ाम इसी नहर ज़ुबैदा से होता रहा। इसको कंतरा ऐनुल ज़ुबैदा कहते हैं। यहीं से स्टार्ट हुआ। ये मक्का से तकरीबन बाहर 30 किलोमीटर मक्का से ये बाहर है, ये जो एरिया है। ये मक्का से बाहर शराए अल नखल में थोड़ा सा आगे उससे ये वाक़या है। यहीं से नहर ज़ुबैदा शुरू होती है, जो मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफात के हाजियों की पानी की ज़रूरियात को 1250 साल तक पूरा करती रही। ये कंतरा ज़ेरे ज़मीन वाक़ है। ये पूरा 4 मंजिला ज़मीन के अंदर है। ये पूरा बना हुआ, ये जो आप देख रहे हैं सामने, कुछ मट्टी पड़ने से बंद हो गया क्योंकि 1250 साल जो है उसका अरसा गुजर चुका। लेकिन जो इसकी दीवारें हैं उसमें ज़रा भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये वो बिल्कुल सेम वैसी की वैसी, इतना मजबूत चूने से ये इस्तेमाल की गई हैं। ये वाली दीवारें जो बनी हुई हैं, यहीं से नहर ज़ुबैदा शुरू होती थी, जो आगे चलती चलती मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफात तक जाती थी। जगह जगह कुएं बने हुए थे, जिसको हाजी जो थे उस पानी को 1250 साल तक इस्तेमाल करते रहे। 1956 तक ये नहर इस्तेमाल होती रही। जब फिर इसमें पंप लगा दिए गए तो पंपों के ज़्यादा पानी खींचने की वजह से ये नहर फिर अपनी जगह जगह से सूख गई और अपनी अफादियत इसने खो दी। उम्मे जाफ़र ज़ुबैदा बिनते जाफ़र बिन अबू जाफ़र मंसूर अल हाशमी ख़ानदान की चश्मो चिराग थीं। ये खलीफा हारून रशीद की चचाजाद और बीवी थी। इनका नाम उम्मतुल अजीज़ था। इनके दादा मंसूर बचपन में इनसे खूब खेला करते थे और इनको ज़ुबैदा यानी दूध बलोने वाली, दूध से बनी हुई कहकर पुकारते थे। चनाचे सब फिर इसको इसी नाम से पुकारने लगे और असली नाम इसको भूल ही गए। ये वही मलका ज़ुबैदा है जिनको मशहूर बुजुर्ग वलीउल्लाह मजज़ूब हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने एक रोटी के बदले जन्नत अता कर दी थी। ये चूने से बने हुए ये आईने है, कंतरा है। ये चूने से बना हुआ कंतरा है और 1250 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बहुत हद तक अपनी असली हालत में मौजूद है। हारून रशीद की वफ़ात के बाद मलका ज़ुबैदा मक्कातुल मुकर्रमा उम्रा की नीयत से आई तो उसने हाजियों की मुश्किलात का अपनी आंखों से मुशाहदा किया। वापस बगदाद जाकर मक्का ने पूरे मुल्क से माहर इंजीनियर्स बुलवाए और उनके सामने ये मंसूबा रखा कि किसी तरह मशअरुल हराम में यानी मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में हाजियों के पानी का बंदोबस्त करना है। इस मंसूबे के लिए 2 जगहों का इंतखाब किया गया। एक जगह ये वाली वादिये शराए है, इसको वादिये हनैन भी कहते हैं, और दूसरी वादिये नमान। दोनों जगहों से नहरें निकालने का बंदोबस्त किया गया। ये वाली जो जगह है ये शराए में है। इंजीनियर्स के मुताबिक इस मंसूबे पर बहुत ज़्यादा लागत आनी थी, लेकिन उस मौके पर मलका ने वो जुमला कहा जो क़यामत तक के लिए सुनहरी अल्फाज में लिखे जाने के काबिल है कि अगर एक कदाल पर, एक ज़रब पर मुझे 1 दिनार भी खर्च करना पड़ा तो वल्लाह मैं करूँगी। और उस वक्त का 1 दिनार आज के 10 ग्राम सोने के बराबर है और इस मंसूबे पर 17 लाख दिनार खर्च हुए।
یہاں سے مینا، مزدلفہ اور عرفات تک اس طرح کے جگہ جگہ نہر کے اوپر کنویں بنائے گئے جن سے پانی نکالا جاتا تھا۔ یہ آپ دیکھیں، یہ کافی گہرا ہے، یہ اس پر چڑھنا بھی بہت آسان ہے اور بہت پیارا، یعنی کہ انسان دیکھ کر سرپرائز ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پورا یہ نہر کے اوپر یہ بند بنا ہوا ہے، اور یہ وہ محل ہے، وہ قلعہ ہے جو زیر زمین 4 منزلہ زمین کے نیچے، صرف زمین کے اوپر اس کی 2-2 میٹر منڈیر ہے بس۔ جب یہ منصوبہ مکمل ہو گیا تو منتظمین اور نگران حضرات نے اخراجات کی پوری تفصیل ملکہ کے سامنے پیش کی۔ ملکہ زبیدہ اس وقت دریائے دجلہ کے کنارے واقع کھڑی تھی۔ ملکہ نے بغیر کچھ دیکھے ہوئے پورے کاغذات دریا میں پھینک دیے اور کہا کہ میں نے دنیا میں کوئی حساب نہیں لیا، تو قیامت کے دن اے اللہ تو بھی مجھ سے کوئی حساب نہ لینا۔ اس واقعے کے تھوڑے عرصے بعد 26 جمادی الاول 216 ہجری بروز سوموار بمطابق 10 جولائی 831 عیسوی کو بغداد میں ملکہ زبیدہ کی وفات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور یہ مقبرہ خیزران میں دفن ہوئیں۔ حکمران بادشاہ دنیا میں آتے بھی رہے، حکومت کرتے بھی رہے، اچھی یا بری، اور اپنے امالوں کے ساتھ دنیا سے واپس جاتے بھی رہے، لیکن ملکہ زبیدہ کا یہ کارنامہ ان کو قیامت تک کے لیے پوری امت مسلمہ کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کر گیا۔ اللہ تعالیٰ ملکہ زبیدہ پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل میں نے بہت قریب سے مشاہدہ کیا اس کو۔ یہ سیمٹ جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت مضبوط چونا سیمٹ ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں لیکن یہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ چونے سے بنے ہوئے یہ پتھر ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں لیکن آج بھی اپنی اصلی حالت میں یہ موجود ہیں۔